अब एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, पर चिंतन से बचना। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है। इसमें से कौन कौन है जो परचिंतन नहीं करते? वो हाथ खड़ा करेंगे। झूठ बोले कौवा काटे, शाम को कौवा काट के जाएगा फिर झूठ बोलेंगे तो कौन कौन ऐसे ही इसमें बैठे बहादुर जो कभी भी किसी का परचिंतन करते भी नहीं, सुनाते भी नहीं? कौन कौन है? अच्छा, किसी का भी हाथ नहीं उठ रहा है, मतलब करते हैं। तो क्या क्या फायदा मिलता है उसे? परचिंतन करने से क्या क्या फायदा होता है? हाँ, हमको भी बताओ, हम भी करना शुरू कर देंगे। कुछ फायदा होगा तो कर रहे हैं, मतलब तो क्या फायदा होता है? नहीं होता, फिर क्यों करते हैं? तो आज इस नए साल, पुराने साल में इसको भी विदाई दो। किसको? परचिंतन को। परचिंतन करने वाला संपन्न नहीं बन सकेगा, संपूर्ण नहीं बन सकेगा। इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से समय वेस्ट जाता है, संकल्प वेस्ट जाते हैं। जो परचिंतन करते हैं वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकते। परचिंतन करने वाला, उसके दिमाग में ज्ञान की एक पॉइंट भी नहीं ठहरेगी। 4 पेज की रोज मुरली सुनते हैं, अगर आप परचिंतन करते हैं, शाम को पूछे कि आज का वरदान क्या था? हाँ बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। अरे एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। मीठे बच्चे में बोला, वो भी बहुत अच्छा था। धारणा वाली मुरली थी, क्या था? दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों? झाग कीचड़ा है, गंदगी है, ये अमृत नहीं बैठेगा। सरस्वती कहां बैठी है? हंस के ऊपर बैठे, कौवे के ऊपर नहीं बैठी। कौवा अर्थात अंदर बाहर कुछ। इसलिए इस भट्टी में आज क्या करेंगे? परचिंतन को छोड़ के जाएंगे। और खास तो माता ही ज्यादा करती है, भाई लोग भी करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई भी नहीं करते, लेकिन माता ही ज्यादा परचिंतन करते हैं। माताओं का ज्यादा टाइम किस में जाता है? परचिंतन में। क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है, कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माता ही सहन तो बहुत करती है। पति ने कुछ बोला, टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, चुपके से पड़ोसने के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी। फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर की सुना रहे, उसको कहेंगे परचिंतन। बेटा भी ऐसा है, सास भी मिली है, वो भी ऐसा है, वो भी ऐसा है। फिर कहेंगे ठीक है, हर एक का अपना अपना तकदीर, ठीक है, ओम शांति। फिर वो जाते जाते क्या बोलेगी? मैं कभी कभी धमकाती हूँ पति को, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा, मैं भी देखूंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या? मैं भी उसकी अर्धांगिनी हूं, मैं भी तो मेहनत करती हूं। पर शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे को आता नहीं। गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, घर वालों ने खाया, पूरा घर अशांत। परचिंतन के परिणाम। फिर कुछ समय के बाद माता क्या बोलते हैं? मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? आपने गुस्से से खाना बनाया, गुस्से से खाना दिया, पानी दिया, बिगड़ गया। शांति के लिए फिर दोस्तों के पास जाता है, दोस्त कहते हैं चलो शराब पीते, नशा करते। इसलिए आज से मुझे क्या करना है? परचिंतन से बचना। कभी भी परचिंतन नहीं करो।
अगर मुझे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, झगमुई झगमुई नहीं करो। पर चिंतन जो करता है बाबा उसको पसंद नहीं करता। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। सारे संसार के जितने भी लोग हैं, चाहे आपकी भाभी, आपका भैया, पड़ोसी, कौन है, कौन है ये? बाबा के बच्चे हैं ना, भले अज्ञानी है, ये तो किसके बच्चे हैं? अब सारा दिन पड़ोसनी की, भाभी की, भैया की बुराई करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे पता नहीं कि मैं शांति का सागर दे, तुमने मेरी बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलते हैं। प्रैक्टिकल है ना। भगवान से प्यार करना है, भगवान ही रची हुई है हर दुनिया, इस दुनिया का हर में इंसान मुझे पक्का चाहिए। भाई जी थोड़ा आवाज कम करो, नहीं क्या है, मैं इशारा भी किया, समझा नहीं। हाँ, तो इसलिए पर चिंतन से बचना। जो पर चिंतन करेंगे, बस ज्यादा भी कम नहीं करना, मेरे को गला फाड़ना पड़े। पर चिंतन से बचना। कई कहते हम करते नहीं, कोई आकर के सुनाता तो क्या करें, क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा अच्छा, और क्या हुआ, अच्छा अच्छा, उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ ना क्या। अब सिर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कोई परचिंतन की बातें सुनाता है, सिर हिलाएंगे नहीं, सिर को पकड़ के रखो, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या हुआ। एक दिन अगर कोई आपके घर में कोई कचरा डालने के लिए आएगा तो आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आया करो, और जहां हमारी पूजा होती है वहां डाला करो, बड़ा मजा आता है कचरा डालने से, ऐसे कहेंगे। उसको भगाएंगे, भाई कचरा नहीं डालो, इधर उधर जाओ। परचिंतन कचरा है, निगेटिव बातें हैं, कोई डालने के लिए आता है, हम क्या करते हैं, क्या हुआ और डाल दो, चाय पानी पिलाएंगे उसको, कचरा डालने वालों को। और जहां कचरा है, भगवान उसके दिल में कैसा बैठेगा, कैसा शांति का सुख का अनुभव होगा। इसीलिए इस 2025 शुरुआत में क्या करो, पक्का करो, आज से मैं कभी परचिंतन नहीं करूंगा, किसी के भी दोष नहीं देखूंगा, कोई कैसा भी हो, मुझे किसी के दोष देखना नहीं, मुझे इससे बचना है, व्यर्थों से बचना है, निगेटिव से बचना है। कोई उल्टी करता है, वोमिटिंग करता है, कहां जाता है? वोमिटिंग करने वाला कहां जाता है? वॉश बेसिन में। और जब कोई उल्टी करता है, हम नाक बंद करके उधर जा उधर जा। वोमिटिंग क्यों करता? चटपटी चीजें, तला हुआ सड़ा हुआ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर उल्टी करता है। इसी तरह जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, चटपटी समाचार सुनता है, बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होता, फिर उल्टी करता है, औरों को सुनाता है। कहां करता है उल्टी? कहां करते हैं? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन कहां सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है। वो कोई उल्टी करता है तो उसको भगाएंगे, लेकिन यहां कोई सुनाता है तो और क्या होगा, डालो मेरे वॉश बेसिन में। अगर कान में कोई उल्टी कर दे और उसको लेकर घूमो, कोई आएगा आपके पास में? ऐसी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनो। कोई फैक्ट्री से काला धुआं निकलेगा,
तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सील कर देगी। क्यों? काला धुआं निकलने से क्या हो जाएगा? पॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह जो परचिंतन करता है, काला धुआं निकालता है, ऊपर बाबा देखता है ये कर्नाटक के कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, तो उसके बुद्धि का ताला बंद करता है। अब बुद्धि का ताला बंद हो गया, ना परम धाम दिखाई पड़ेगा, ना परमात्मा दिखाई पड़ेगा, सब बंद हो गया। इसलिए कभी भी परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करो। परचिंतन करने वाला ना शांति का अनुभव करता है, ना सुख का अनुभव करता है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं सुख चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम आगे बढ़ जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन साथ में मैं 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरा थैला आगे रखना। और भगवान ने कहा कि जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर जो बुराई है, कोई जिद्दी है, कोई कैसा भी है, सारी चिटकियां बना करके मैं पीछे डाला है। लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और भगवान ने कहा जो आगे थैला रखा है, तुम्हारे खुद के अंदर की बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जो भी बुराई है आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने क्या बोला? आगे वाले थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम मिलता है हाथ डालना और देखना कि मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना, पीछे का थैला पीछे रखना, दूसरे की बुराई का पीछे है और आगे किसका है? खुद की बुराई का। वो कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। चला गया। कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है? पीछे का थैला आगे किया, पीछे का थैला क्या किया? आगे किया, और आगे का थैला पीछे बांध करके पीछे रखा, और आगे का पीछे का थैला आगे किया, खोल दिया, हाथ डालता है, देखता अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था, अच्छा ही सावधान हो गया, ये ऐसा है, वो ऐसा है। खुद तो चिंतन करता है, दूसरों को भी बुला के कहता है भाई उसे दूर रहना, वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा है। कुछ साल के बाद क्या हो गया? और दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास गया, कहता भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता भगवान मेरे से कई बार भूल हो गई, मैंने कई बार पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुम्हारे दुखों का कारण है। भाई ये दरवाजे इधर से बंद करना, भाई ये दरवाजा बंद करना, किसी को आना है पीछे से आना है, ये इसको बंद करो, पैक करो, क्योंकि जब भी कोई आता है सबकी ड्यूटी लगे, कौन कौन आया देखना है उसको, सबकी ड्यूटी लगी। कोई आते ही तुरंत इधर आंखें चले जाते, इसका मतलब सुनने में इंटरेस्ट। कोई सामने खाने के लिए बैठता है ना, कोई भी आता है उसके थाली में देखे इसने क्या क्या लाया, भाई आपने लाया था वहीं से उसने लाया। जब तक नजर नहीं आएगी चैन ही नहीं आती। ये हमारी एकाग्रता की कमी है। इसको बिल्कुल पैक करो, कोई भी जाएगा आएगा नहीं, इसको बंद करो बस। जिसको भी जाना है आना है उधर से जे पीछे से सब कुछ बाहर से बंद करो उसको। और ये जो बैठे हैं ना, यहाँ जाओ, सब कुमारी है अंदर बैठेंगे। क्या बात चल रही थी? ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बाबा भी हमें वरदान देता है, बच्चे तुम्हें सुख शांति का वरदान दूंगा। तो क्या करता है बाबा? वरदान भी देता है, साथ में 2 थैले देता है। कौन सा? दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? पीछे का थैला आगे करते, आगे का थैला
और यही हमारा योग न लगने का कारण, यही हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण, यही हमारे दुखों का कारण है। इसलिए आज से हमें दूसरों को, ये समय जो समय चल रहा है दूसरों को देखने का नहीं है, कौन क्या करता है कौन क्या करता है। ये समय है अपने आप को देखने का, ये समय है सो परिवर्तन करने का। पर चिंतन से बचे रहो। पर चिंतन करने से अपना गला कट जाएगा, और सो चिंतन करने से माया का गला कटेगा। या अपना काटना है या माया का गला काटना है। इसलिए पर चिंतन से बचे रहो। कई वहां पैक ही करो ना, वहां कुछ लगा दो। वहां लॉक करके रख दो उसको। इसीलिए बाबा कहते बच्चे झगमुई, कई बार मुरली में आता ही पॉइंट्स, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, संग दोष से दूर रहो। संग दोष मतलब बीके, नॉन बीके की बात नहीं। अगर कोई बीके हैं, कोई बीके भी हैं, कोई बहनों की, कोई सेंटर की, कोई मधुवन की बुराई सुनाता है, ये भी संग दोष है, ये भी संग दोष है। इसलिए ऐसे संग से बचना। अब समझो कहीं जा रहे थे, किसी ने लेकर के क्या किया, कीचड़ा डाल दिया आपके शरीर के ऊपर, कपड़े खराब हो गए। कहीं जाएंगे तो लोग बोलेगा अरे कैसे कपड़े पहने, इसलिए जाएंगे कपड़े चेंज करेंगे, दोबारा आएंगे, टाइम तो वेस्ट हो गया ना। दूसरी दिन फिर जा रहे थे, वही सब ने कढ़ाए जिसने कल क्या डाला था, कीचड़ा डाला था। तो क्या करना है, कहना है कल तो कचड़ा डाला ना, बड़ा मजा आ गया, आज भी डाल दो। और कल ही नहीं कई बार डाला था। इसी तरह हम रास्ते में जा रहे थे, आज अमृत वाला अच्छा किया, मुरली सुनी, अवस्था अच्छी थी। चलते चलते कोई बीके बहन भाई मिल गया, फिर पहले तो बोलेंगे ओम शांति, आज की मुरली बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, आजकल क्या चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन क्या है, हमारे सेंटर की बहनें ना थोड़ा ढीली है। हम उस सेंटर पर गए थे, अरे वहाँ तो भाई बहन इतने अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, फिर ऐसा वैसा शुरू हो गया वो। फिर कह के ठीक है ड्रामा जो करेगा तो बढ़ेगा, टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो, पर चिंतन नहीं करो। ये पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। पर चिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा, वो ज्ञान में ज्यादा समय टिक नहीं सकता, ज्ञान से चला जाएगा। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए, क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने यहां आकर के किसी की बुराई देखी और इसलिए वो चला गया। और उसको क्या लगा, मैं जाऊंगा इनका सेंटर बंद हो जाएगा, मैं जाऊं। बाबा कहते हैं तुम चले जाओगे, ये हजारों आएंगे, तुम्हारे बिना यज्ञ रुकने वाला नहीं है। ये भी एक मिथ्याभिमान होता है। हम पहले गांव में जाते थे, तो गांव में हमारी खेती थी, तो खेती में कभी कभी हम संडे के दिन क्या करते थे, बैलगाड़ी लेके जाते थे। जब बैलगाड़ी लेके जाते थे, एक पाला हुआ कुत्ता था, वो भी आता था साथ में, और वो कहाँ चलता था, बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता था। लेकिन कभी कभी वो कुत्ता क्या करता था, सामने किसी दूसरा कुत्ता आता था, उसके ऊपर टूट पड़ता था, झगड़ा करता था। क्यों? उसको लग रहा है इतनी बड़ी बैलगाड़ी में खींच के लेके जा रहा हूं, तो मेरे पास सामने क्यों आ रहा है? तो क्या कुत्ता बैलगाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ, बैलगाड़ी कौन लेके जा रहे हैं? वो बैल लेके जा रहे हैं, लेकिन उसको मिथ्याभिमान। इसी तरह आज कईयों को लगता हम सेंटर चला रहे हैं, हम घर चला रहे हैं। अब कोई भाई के
खाने में नमक कम है, थोड़ा खाना खा रहे हैं, नमक कम है तो थाली को फेंक देगा, क्या कहेगा, मैं ना होता तो तुम लोग मर जाते, मैं इतना मेहनत करता हूँ, तुम इतना, उनको क्या लगता है मैं है इसलिए जिंदे है, मैं चला जाऊंगा, ये अभिमान है। और इसलिए अभिमान वालों को आप चले जाएंगे, दुनिया चलेगी, घर चलेगा, सब कुछ चलेगा। इसलिए अभिमान कभी भी, इसलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन नहीं करना, पर चिंतन से बचना। ये भाई साहब को ज़्यादा नींद आ रहे हैं, उनको लास्ट में बिठाना, आपके सेकंड वाला। मैं देखा जब से आए सोए पड़े भाई जी, क्या बात है, आप सो ही रहे पूरा, लास्ट में बैठो तो अच्छा है, क्योंकि मेरी नज़र जब जाती है तो मुझे लगता है पता नहीं ये सुन रहे ने, और आपको सुने चेहरे एकदम ऐसे चाहिए जो सुनने के बाद तब लगेगा लगे कुछ, मैं तो लग रहा है ऐसे ज़बरदस्ती मिल रहे हैं। इसीलिए कभी बीच में भी टाली बजाओ तो भी बजाते भी नहीं, जबरदस्त बजाओ टाली एक बार। नींद क्यों आ रहे, देखो नींद आने के मैं आपको कारण सुनाता हूं, किसी किसी को बीच बीच में नींद क्यों आती, आपका कारण ढूंढ लेना। कोई अगर दवाई खाता है, टैबलेट लेता है, उसको भी नींद आती है, क्योंकि टैबलेट में आजकल अल्कोहल भी होता है, कुछ मिक्स रहता है, उसको नींद आते हैं। चलो उसको तो हमारी छुट्टी है, चलो तबीयत के कारण लिया है। किसको क्यों नींद आते हैं, उसने प्रॉपरली नींद नहीं की है रात में, उसको नींद आती है। इसलिए अपनी प्रॉपरली नींद लो, जरूरी नहीं कि 2 बजे उठो, 1 बजे उठो। तीसरी नींद किसको आते हैं, जिसके सिर पर विकर्मों का बोझ है, उसको भी नींद आती है। जिसके सिर पर बोझ रखेगा तो सिर तो ऐसा होगा ना। चौथी नींद किसको आते हैं, जो भूले करता है, गलतियां करता है। जैसे बच्चों को मम्मी बच्चों को कहते हैं देखो बेटा कल पढ़ के आना, आज स्कूल में जा रहा है पढ़ के आना, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, गलत करके आता है, जब शाम को आता है मम्मी की तरफ नहीं देखेगा, ऐसा करके देखेगा, मम्मी समझ जाते इसने कुछ गलती की है। इसी तरह हम भी योग में बैठते हैं या ज्ञान सुनने के लिए बैठते हैं, ऐसा बैठे हैं मतलब कुछ गलती करके आए हैं। बाबा से आंखें नहीं मिला रहे। और जो ज्ञान सुनते समय, योग करते समय जो नींद करता है, उसका एक टाइटल है क्या, धृतराष्ट्र। वो क्या बन जाता है, धृतराष्ट्र। मतलब आंखों के अंदर नहीं, पता है कि गलत है, पता है कि नहीं करना चाहिए, तो भी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। क्योंकि सुनते समय हम ऐसे बैठे थे तो सुना ही नहीं। जैसे अभिमन्यु क्यों मारा गया, क्यों मारा गया, क्योंकि जब चक्रव्यूह का, अभिमन्यु की आत्मा कहाँ थी, पेट में थी, और कृष्ण उसको सुना रहा था, द्रौपदी को वो चक्रव्यूह का ज्ञान सुना रहा था। लेकिन उस समय द्रौपदी को नींद आई। अब उसको नींद आई तो उसने भी। इसी तरह अगर बाबा की ये मुरलियाँ चल रही, माया के चक्रव्यूह से बचने का ज्ञान सुना रहे, और उस समय हम सो जाएंगे, तो जिस पॉइंट में सो जाएंगे उसी में माया आपको हरा देती है। इसलिए एक एक महावाक्य सावधान होकर के सुनो। अगर नींद आते तो खड़े होकर के सुनो, जा करके थोड़ा पानी मार के आ जाओ। इसलिए अटेंशन से हमें सुनना है, रोज की क्लास कभी भी एक्टिव होकर के सुनना है, क्योंकि आप सो जाएंगे, पीछे वाला उसको भी फिर वाइब्रेशन आ जाता है। तो बात चल रही थी, देखो कहाँ से पॉइंट कहाँ पहुंचा दिया हम लोग। अगर आप लोग एक्टिव सुनेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर हम लाइन पर चलेंगे। तो बोलना पड़ता है फिर हम लोग। दादी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जानकी दादी जब देखती थी ना, अगर कोई सो रहा है या फिर इधर कोई आया इधर, दादी को ये बहुत बुरा लगता था, ये क्या है। क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, मुश्किल से हमको टाइम मिला हुआ है थोड़ा पढ़ाई का, इसलिए एक एक पॉइंट हमें अच्छी तरह सुनना है, अपनी चेकिंग करनी है।
जो परिचिंतन करते हैं, बाबा कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने यहां आकर के किसी के दोस्त देखे इसलिए चले गए। आपको तो नहीं जाना ना, किसको जाना है यहां? और वो जा करके बैठे नहीं और डिसर्विस कर रहे। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। आए थे किस लिए? ज्ञान योग करने के लिए। मैंने खुद देखा है, 40 साल से मैं देखता हूं, कई भाई बहने बहुत अच्छे अच्छे थे लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने यहां की दूसरी की बुराई देखी, चले गए। घाटा किसका हुआ? उनका ही हुआ ना। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता है, जानना है, छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। ताली तो बजाओ। क्या सोचता है? गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो छड़ी रुक गया, छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी छड़ी काली होगी। तब उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या हुआ? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी की नजर गई, अरे ये तो सबसे पहले आने वाला, इतना अच्छा भक्ति करने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, उसको क्या हुआ? तो गुरुजी खुद उसके घर में गए। कहते हैं कि क्या जी आजकल आप आश्रम ही नहीं आते? कहते हैं नहीं जी, आजकल थोड़ा मेरे घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी नहीं जी गुरुजी, नहीं नहीं जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। जो छड़ी दिया ना मैंने, उसको देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी लेकर के अपने दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली। अभी नहीं ताली बजे। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी काली थी। और शिष्य की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। तो अपनी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं खुद भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, साधना करके, ध्यान करके, सेवा करके इतनी बची है, बाकी तो सारा सफेद। तो अभी तो मैं कर ही रहा हूं, मैं तो इंसान हूं ना, आपके जैसा तो होना, निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके नहीं आओगे, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितनी भूल करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी, दूसरों की कमजोरी, बुराई मत देखना। ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी है। आज हम यहाँ क्यों आते हैं? जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ आते हैं, योग लगाते हैं, ज्ञान करते हैं, तो आत्मा जो काली थी, पतित थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेवा के संपर्क में आएंगे, मधुवन में जाएंगे, तो फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते हैं ना, ज़्यादा उसको आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, वो भाई जी ऐसा है, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, भावना बिगड़। याद रखना, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना, इतना ही नहीं, जो बीके भाई बहने आते हैं उनके लिए भावना, उतना योग अच्छा। इसलिए कभी भी कोई सुनाता है, हाथ जोड़ो, आपको हमको फालतू चीजें नहीं सुनाऊं, पर चिंतन से बचे रहो।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष से बचे रहो, पर चिंतन से बचे रहो। ये परचिंतन पतन की जड़ है। सभी प्रतिज्ञा करेंगे हाथ आगे करके। तो भाई फोटो लेने वाला कहाँ गया, गुम हो गया, कहाँ गया भाई? दोनों हाथ, एक हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे। प्यारे बाबा, आज से हम कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे। परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। परचिंतन से मुक्त रहेंगे। ना किसी का परचिंतन करेंगे, ना किसी के दोष देखेंगे, ना किसी का परचिंतन किसी को सुनाएंगे। इस 2025 में परचिंतन से मुक्त रहेंगे। उस परचिंतन रूपी राक्षस को खत्म करेंगे। ओम शांति। इसलिए अभी हाथ से प्रतिज्ञा की, अगर करेंगे तो फिर क्या क्या सजा मिलेगी? इसीलिए आज से बिल्कुल डर लगना चाहिए परचिंतन करने के लिए। हम परचिंतन पाप है, इसकी निशानी क्या है? जब परचिंतन करते पहले इधर उधर दर्द देखेंगे तो सुन तो नहीं रहे कोई, धीरे से चू 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 करके बोलते रहेंगे। इसलिए इससे बचना, इससे मुक्त बनना। तो अभी माताओं ने सभी ने प्रतिज्ञा की है, अब देखेंगे कि उसको कब तक निभाते हैं। जिसका परिचिंतन करेंगे उसका भगत बनना पड़ेगा। परिचिंतन करेंगे तो जिसका परिचिंतन करेंगे उसका मंदिर बनेगा। उस मंदिर के सामने जाकर के भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ भजन करते हैं ना आप लोग, अभी तो भजन तो छोड़ा है ना, छोड़ा वो भजन तो छोड़ा, परिचिंतन करते ये भी भजन हो गया। तो भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये क्या करता है, वही ऐसा, दूसरा का कहा मेरे साथ भी ऐसा क्या, तीसरा का ऐसा। भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होकर के एक देवी के महिमा गाता है, देवी तुम बड़ी महान हो। दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, पीछे झांझ बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। और परचिंतन में भी ऐसे 2-4 जन मिल करके वो ऐसे एक ढोलक बजा रहे, गा रहे। और आजकल तो वो भी नहीं करते। आजकल गली गली में बैठ करके क्या करते, वो मोदी जी ऐसा, वो सरपंच ऐसा, वो देवी के भजन कर देते हो लोग, ठीक है। वो भजन कौन सा, नेताओं के भजन कर रहे। पहले तो गली के चौराहे में बैठ के ढोलक बजा के भजन करते थे। आजकल ना चुपचाप जाकर के सुनते रहो उनके पीछे से बातें, फलाने ऐसा है, हुआ ऐसा है। पानी को मिलाएंगे कुछ मिलेगा, मक्खन, दही को मिलाएंगे तो मक्खन निकलेगा। ज्ञान का चिंतन करो, आपस में मिलते हैं। आज बाबा ने ऐसा बोला, आज मुरली बड़ी अच्छी थी, वरदान ये था, ये चिंतन करो। फालतू चीजें, तुम्हारे बेटा कैसा है, तुम्हारा ये कैसा है, ये नहीं। पर चिंतन, ये है संपन्न बनने का दूसरा कदम। तो पर चिंतन बनने से मुक्त बनने के लिए क्या करना है, थैले की कहानी बताई, पीछे का थैला आगे नहीं लेना, किसी के कान में उल्टी ना करना, छड़ी वाली कहानी याद रखना, पर चिंतन से बचना। ठीक है, ये है दूसरा कदम।